दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी सफलता और दौलत पाने का रास्ता लंबा और कठिन है, और आपने ये भी सुना होगा कि करोड़पति बनने के लिए आपको सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हर दिन जैसे एक लंबी दौड़ में भागते रहना होता है। अगर हाँ, तो शायद आपको एमजे देमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़नी चाहिए। इस किताब में देमार्को ने हमारी आम सोच को तोड़ते हुए बताया है कि करोड़पति बनने के लिए जो रास्ता हम समझते हैं वो गलत है। असल में ये किताब उस फास्ट लेन की ओर एक मार्गदर्शन है जो न केवल हमें दौलत देता है बल्कि एक सही और सही तरीके से जीने की राह भी दिखाती है। देमार्को का कहना है कि ज्यादातर लोग जो पारंपरिक तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं वे कभी भी असली सफलता नहीं पा सकते। वे पूरे जीवन भर नौकरी करते रहते हैं, 9 से 5 की दिनचर्या में फंसे रहते हैं और फिर भी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। लेकिन देमार्को ने हमें यह सिखाया कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने पैरों पर खड़े होने के लिए फास्ट लेन को अपनाते हैं, यानी कि वह रास्ता जिसमें हम सक्रिय रूप से अपना व्यापार या कुछ ऐसा शुरू करते हैं जो हमें दूसरों के मुकाबले तेजी से सफलता दिला सके। देमार्को, जो एक सफल व्यवसायी और लेखक है, खुद इस सिद्धांत के आधार पर अपनी जिंदगी जीते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम वही करते हैं जो सामान्य लोग करते हैं तो हमें वही परिणाम भी मिलेंगे जो सामान्य लोग पाते हैं। लेकिन अगर हम उन रास्तों से हटकर कुछ नया करते हैं जो दूसरों के लिए असंभव या जोखिमपूर्ण लगते हैं तो हम बहुत तेजी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। यही वो सोच है जो द मिलियनेयर फास्ट लेन में साझा की गई है। किताब में देमार्को ने एक सिद्धांत पर जोर दिया है। सोचो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी में कौन सी गलती कर रहे हो? जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अक्सर उनके रास्तों को अपनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही सही है। हम ये नहीं समझ पाते कि जो रास्ता दूसरों ने अपनाया है वही हमेशा हमें सफल नहीं बना सकता। देमार्को का कहना है कि सफलता का वास्तविक रास्ता वही है जो हम अपने खुद के विचारों और कार्यों से बनाते हैं। किताब में देमार्को ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है जिसमें एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि कल वो बड़े व्यापार में सफल होगा। वो हर दिन नौकरी करता था, हमेशा वही करता था जो उसे कहा जाता था और ये सोचता था कि एक दिन वो अपनी मेहनत के बल पर सफल हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसे ये एहसास हुआ कि वो कभी भी उस रास्ते से सफल नहीं हो सकता जो उसने खुद के लिए चुना था। उसे समझ में आया कि अगर वो अपनी सोच और रास्ते को बदलने के लिए कदम नहीं उठाता तो वो कभी भी अपनी असली ताकत और दौलत तक नहीं पहुंच सकता। देमार्को का कहना था कि इस सोच को बदलना जरूरी है। उनका मानना है कि फास्ट लेन का रास्ता अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर हम वही करते हैं जो सभी करते हैं तो हमें वही परिणाम मिलेगा। अगर हमें अलग और तेज सफलता चाहिए तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। उन्होंने अपनी किताब में यह सिद्धांत दिया है कि हम जितना अधिक जोखिम उठाने से डरते हैं उतना ही हम अपने असली अवसरों से दूर होते जाते हैं। किताब में एक और अहम सिद्धांत है, रिस्क और अवसर का सही बैलेंस। देमार्को कहते हैं कि व्यापार में और जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें समझदारी से जोखिम लेना जरूरी होता है। ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी करें, बल्कि ये कि हम सही मौके पर जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति था जो अपनी नौकरी से बहुत खुश नहीं था। वो सोचता था कि अगर वो अपना खुद का कारोबार शुरू करता है तो वो असफल हो जाएगा। लेकिन देमार्को के विचारों को पढ़कर उसने ये महसूस किया कि सफलता पाने के लिए उसे सिर्फ एक ही बात की जरूरत थी, सही अवसर को पहचानने और उस पर काम करना। वो व्यक्ति अब एक सफल कारोबारी बन चुका था जिसने बहुत कम टाइम में अपनी मेहनत और सही दिशा से सफलता हासिल की। देमार्को के इस सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि कोई भी बड़ा लक्ष्य या सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने डर से ऊपर उठकर सही अवसरों को पहचानने का साहस दिखाते हैं। अगर हम बिना रिस्क उठाए
हमेशा एक ही रास्ते पर चलते हैं तो हमारी सफलता सीमित रहती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से जोखिम उठाते हैं तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। किताब में देमार्को ने यह भी बताया है कि समझदारी से निवेश करना कितना जरूरी है। निवेश केवल पैसे लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये उस दिशा में काम करने की है जहां हमें लगता है कि हमारा वक्त और मेहनत सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमें अपने संसाधनों को कहां और कैसे लगाना है, तो हम न केवल अपने पैसों को बल्कि अपनी पूरी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। देमार्को का यह मानना था कि कोई भी सफल व्यक्ति ये समझता है कि वो अपनी ताकत और एनर्जी को कहां और किस दिशा में लगाता है। अगर हम केवल छोटे छोटे काम करते रहते हैं जो हमारी बड़ी सफलता की ओर नहीं बढ़ते, तो हम कभी भी अपने असली लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब हम अपने टाइम, धन और प्रयास को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम द मिलियनेयर फास्ट लेन की गहराई में उतरते हैं तो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, वैल्यू क्रिएशन का महत्व। एमजे देमार्को का मानना है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम न केवल खुद के लिए काम करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी वास्तविक मूल्य पैदा करते हैं। वो कहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो लोगों के लिए वाकई में उपयोगी हो, तो दुनिया आपको इसके बदले में जितना चाहिए उतना देती है। यही है वो सिद्धांत जो आपको सफलता की राह पर तेजी से ले जा सकता है। जब हम अपने बिजनेस या काम में किसी भी चीज को बनाते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि क्या वह सच में लोगों के लिए उपयोगी है, क्या वह किसी समस्या का समाधान करता है। देमार्को का कहना है कि अगर हम किसी उत्पाद या सेवा को बनाने से पहले ये समझते हैं कि ये लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। ये सोच हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण देती है जिससे हम बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं। किताब में देमार्को ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जो इस सिद्धांत को और स्पष्ट करता है। एक व्यक्ति था जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो सिर्फ कुछ बेचेगा तो लोग उसे खरीदेंगे। लेकिन फिर उसने ये समझा कि असल में वो किसी समस्या का समाधान नहीं दे रहा था। फिर उसने एक ऐसी सेवा बनाई जो लोगों की असल समस्याओं का हल देती थी। उसने एक ऐसा उत्पाद या सेवा तैयार की जो लोगों की जरूरत को पूरा करता था, और यही कारण था कि उसका बिजनेस बहुत जल्दी सफलता की ओर बढ़ने लगा। ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने व्यवसाय को इस सोच से देखते हैं कि हम क्या मूल्य जोड़ सकते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी मदद करते हैं। यही मूल्य क्रिएशन का असली सिद्धांत है। जब हम दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, तो हमें अपने बिजनेस में सफलता मिलती है। देमार्को का कहना है कि वैल्यू क्रिएशन का मतलब केवल उत्पाद बेचने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने ग्राहकों की जिंदगी में एक वास्तविक बदलाव ला सकें। यह सिद्धांत न केवल बिजनेस में बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। अगर हम अपने कार्यों में लोगों के लिए मूल्य जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वतंत्रता और नियंत्रण। देमार्को ने हमें यह सिखाया है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। यह बिल्कुल सच है कि जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हमारी जीवन शैली और दिशा किसी और के हाथ में होती है। लेकिन जब हम अपने बिजनेस में होते हैं तो हम खुद अपनी दिशा तय करते हैं। देमार्को का मानना है कि असली स्वतंत्रता उसी में है जब हम अपने निर्णय खुद लेते हैं और किसी बाहरी दबाव का सामना नहीं करते। देमार्को ने अपनी किताब में यह उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति था जो अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वो हमेशा अपने बॉस के आदेशों के नीचे काम करता था और महसूस करता था कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है। फिर उसने द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ी और यह समझा कि अगर उसे अपने जीवन में सचमुच स्वतंत्रता चाहिए तो उसे अपनी खुद की दिशा तय करनी होगी। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और कुछ ही टाइम में उसे यह महसूस हुआ
कि अब उसकी जिंदगी उसके हाथ में है। वो अब अपनी मर्जी से काम करता था और अपने निर्णय खुद लेता था। यही वो स्वतंत्रता थी जिसे देमार्को ने किताब में बताया है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि असली सफलता और स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। किसी और पर निर्भर रहकर हम अपनी जिंदगी में उस तरह का संतोष और स्वतंत्रता नहीं पा सकते। जब हम खुद अपने जीवन के कप्तान होते हैं तो हम अपनी दिशा और मंजिल तय कर सकते हैं। यही है असली फास्ट लेन। देमार्को ने यह भी कहा है कि हम जितना अधिक टाइम अपने खुद के काम में लगाते हैं उतना अधिक हम अपनी जिंदगी में प्रगति कर सकते हैं। वो मानते थे कि यदि हम अपनी एनर्जी और टाइम को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। किताब में कॉफमान ने यह सिद्धांत भी बताया है कि हमें अपनी जिंदगी में वो टाइम लगाना चाहिए जो हमारी असल प्रगति की दिशा में काम आता है। अगर हम हमेशा छोटी छोटी बातों पर टाइम बर्बाद करते हैं तो हम अपने असल लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उन कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक दिलचस्प कहानी है जिसमें एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करता था। वो जानता था कि अगर उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो उसे हर दिन अपनी एनर्जी और टाइम सही दिशा में लगानी होगी। धीरे धीरे उसने अपने काम में सुधार किया और उसका बिजनेस बढ़ता चला गया। इससे यह साबित होता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी जिंदगी के सही पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने टाइम का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम द मिलियनेयर फास्ट लेन के सिद्धांतों को और गहराई से समझते हैं तो हमें एक और अहम विचार मिलता है, व्यवसाय में स्केलिंग और वृद्धि की ताकत। देमार्को का कहना है कि सफलता का असली माप तब होता है जब आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं। वो ये मानते हैं कि एक व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए उसके पास ऐसे तरीके होने चाहिए जिनसे वो धीरे धीरे बढ़ सके और टाइम के साथ खुद को साबित कर सके। एक सामान्य नौकरी में आप एक टाइम पर एक ही काम करते रहते हैं, लेकिन जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना होता है कि आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं और नए अवसरों को कैसे पकड़ सकते हैं। किताब में देमार्को ने इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि यदि आपको वास्तविक सफलता चाहिए तो आपको अपने व्यवसाय के हर पहलू में स्केलिंग का ख्याल रखना होगा। इसे एक छोटे व्यवसाय के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था जो एक छोटे कैफे का मालिक था। वो शुरुआत में सिर्फ एक छोटी सी जगह से काम करता था, लेकिन उसने ये महसूस किया कि अगर वह अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है तो उसे न केवल अपने उत्पादों में बदलाव लाना होगा बल्कि अपने काम करने के तरीके और अपने सिस्टम को भी सुधारना होगा। उसने अपनी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया और फिर ग्राहकों को आकर्षित करने के नए तरीके खोजे। कुछ टाइम बाद उसका कैफे कई शाखाओं में फैल गया और उसे बड़ा लाभ होने लगा। ये उदाहरण ये दिखाता है कि अगर हम किसी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसे स्केल करने के लिए योजना बनानी होगी। देमार्को का कहना है कि एक सफल व्यवसाय तब होता है जब आप उस व्यवसाय को केवल एक जगह पर सीमित नहीं रखते बल्कि उसे नए बाजारों में विस्तारित करने के लिए तैयार करते हैं। देमार्को ने यह भी बताया कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ व्यवसाय को बढ़ाना नहीं है बल्कि ये समझना है कि आप किस तरह से अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए उसे बड़ा बना सकते हैं। ये वो कला है जिसे हर सफल बिजनेस व्यक्ति सीखता है। वो मानते थे कि किसी भी व्यवसाय को सही दिशा में बढ़ाने के लिए हमें अपने ग्राहकों के अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपने ग्राहकों के लिए अच्छा अनुभव देते हैं तो वही ग्राहक हमें नए अवसरों की दिशा दिखाते हैं और हमारे व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करते हैं। देमार्को का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि यदि हमें व्यापार में सफलता चाहिए तो हमें यह समझने की जरूरत है कि स्केलिंग और वृद्धि की दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं। जब हम अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सही योजना बनाते हैं
और उसे लागू करते हैं तो हम जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो देमार्को ने दिया है वो है टाइम और संसाधनों का सही प्रबंधन। वो कहते हैं कि हर सफल व्यवसायी ये समझता है कि टाइम सबसे मूल्यवान संसाधन है। जब हम अपने टाइम का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से कर पाते हैं बल्कि अपने व्यवसाय को भी सही दिशा में ले जाते हैं। देमार्को ने इस बारे में भी बहुत गहराई से विचार किया है। वो कहते हैं कि अधिकांश लोग टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और इसे बर्बाद करते हैं। अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं तो ये हमें हमारे लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक सफल व्यक्ति कभी भी टाइम को बर्बाद नहीं करता बल्कि वो अपने हर पल को अपनी सफलता की ओर दिशा देने के लिए लगाता है। एक उदाहरण ले, एक व्यक्ति था जो अपने बिजनेस को लेकर हमेशा परेशान रहता था। वो अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और हर दिन अपने काम में व्यस्त हो जाता था। लेकिन फिर उसने देमार्को की किताब पढ़ी और समझा कि अगर उसे सफलता चाहिए तो उसे अपने टाइम का सही प्रबंधन करना होगा। उसने अपनी दिनचर्या को इस तरह से बदल दिया कि अब वो हर काम को प्राथमिकता के हिसाब से करता था। इससे न केवल उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि उसने अपने बिजनेस को भी एक नई दिशा दी। देमार्को का कहना है कि अगर हम अपने टाइम का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। यही सिद्धांत हमारे पर्सनल जीवन में भी लागू होता है। जब हम अपने टाइम को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम हर कार्य को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। देमार्को ने यह भी बताया कि आपकी सोच और दृष्टिकोण आपके व्यवसाय की सफलता का मुख्य कारण बनती है। वो कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोच और सही दृष्टिकोण से काम करते हैं तो हमें अपने व्यवसाय में सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं होती। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने दृष्टिकोण को बदला उसकी सारी समस्याएं हल होने लगी। उसे ये समझ में आया कि जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं बल्कि उन्हें अपने लाभ में भी बदल सकते हैं। इस सिद्धांत से हम ये सीखते हैं कि एक पॉजिटिव दृष्टिकोण और सही सोच हमें न केवल पर्सनल जीवन में बल्कि हमारे व्यवसाय में भी सफलता दिलाती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम द मिलियनेयर फास्ट लेन के सिद्धांतों की गहराई में और उतरते हैं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, आंतरिक प्रेरणा और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। एमजे देमार्को का कहना है कि जब तक हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य से प्रेरित नहीं करते तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकते। इस किताब में देमार्को ने हमें ये सिखाया है कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं आती बल्कि ये उस उद्देश्य से आती है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। देमार्को का कहना है कि अगर हमें वास्तव में किसी चीज को करना है तो हमें खुद को प्रेरित करना होगा। वो बताते हैं कि सफल लोग हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं जबकि असफल लोग सिर्फ तात्कालिक लाभ के पीछे दौड़ते हैं। इस विचार को समझने के लिए एक कहानी ली जा सकती है। एक युवा उद्यमी था जो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता था। वो हर दिन नए अवसरों की तलाश करता लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिलती। एक दिन उसने देमार्को की किताब पढ़ी और ये महसूस किया कि उसे सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ने की बजाय अपने बिजनेस के वास्तविक उद्देश्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझने की जरूरत है। उसने अपना ध्यान तात्कालिक लाभों के बजाय एक बड़ी योजना पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता तब मिलती है जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। देमार्को ने इस सिद्धांत को द मिलियनेयर फास्ट लेन में बड़े ही प्रभावी तरीके से बताया है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने से हम अपने लक्ष्यों को पाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आंतरिक प्रेरणा और मजबूत उद्देश्य ही हमें अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को पार करने की शक्ति देता है। एक और महत्वपूर्ण बात
जो देमार्को ने कही है वो है पर्सनल जिम्मेदारी। वो मानते थे कि यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें अपनी जिंदगी की हर स्थिति के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जो लोग सफलता नहीं पा पाते वे हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन देमार्को का कहना है कि असली सफलता तब आती है जब हम खुद अपनी स्थिति को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। किताब में एक उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को बदलने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा अपनी असफलताओं का कारण दूसरों और परिस्थितियों को बताता था, लेकिन फिर उसने देमार्को की बातें समझी और वो खुद को जिम्मेदार मानने लगा। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए। ये बदलाव उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। जब हम अपने फैसलों, कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो हम न केवल अपनी कमजोरी को समझ सकते हैं बल्कि अपनी ताकत भी पहचान सकते हैं। यही है द मिलियनेयर फास्ट लेन का असली संदेश, अपनी स्थिति को समझना और उस पर नियंत्रण पाना। देमार्को का यह कहना है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। वो कहते हैं, आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको खुद पर विश्वास और जिम्मेदारी लेनी होगी। अब जब हम इस किताब के हर सिद्धांत को समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि असली सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और आंतरिक ताकत से आती है। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, अपनी आंतरिक प्रेरणा को जिंदा रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। देमार्को ने हमें यह समझाया कि अगर हम बिजनेस में या जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें वही काम करना होगा जो आम लोग नहीं करते। हमें फास्ट लेन का रास्ता अपनाना होगा, वो रास्ता जिसमें जोखिम होता है, लेकिन वही रास्ता हमें असली सफलता और दौलत की ओर ले जाता है। यही है वो तरीका जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपनी सफलता को तेजी से पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलेगी और आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए नए नए विचारों से प्रेरित होंगे। हमारी चैनल पर इसी तरह के और भी प्रेरणादायक वीडियो आते रहते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज से ही अपनी सोच को बदलें, अपने रास्ते को चुनें और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।